Hello students, today's topic is the centripetal force. Then what is the centripetal force? In uniform circular motion, the force required for accelerating the body is always directed towards the center. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर मीन्स कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मीन्स सेम स्पीड और सर्कुलर मीन्स सर्कल की फॉर्म में कोई ऑब्जेक्ट सेम स्पीड के साथ सेम वेलोसिटी के साथ सर्कल की फॉर्म में मूव कर रहा है, तो जो द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर एक्सेलरेटिंग, उसको एक्सेलरेट करने के लिए, उसकी स्पीड में इंक्रीज़ करने के लिए, उसकी स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए जो फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ऑलवेज डायरेक्टेड टुवार्ड्स द सेंटर, वो फोर्स हमेशा ही सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होगी ऑन द सर्कल. दिस फोर्स इज़ कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसी फोर्स को हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स. जैसा कि डायग्राम में शो किया हुआ है, कोई हमारा सर्कल है, वी हमारी स्पीड होगी ऑब्जेक्ट की, और फोर्स एफ हमारा फोर्स है जो डायरेक्टेड टुवार्ड्स द सेंटर, जो सेंटर की तरफ फोर्स हमारी लगेगी. फिगर सेंट्रीपिटल फोर्स एफ अलोंग ऑन ए बॉडी मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ विद ए स्पीड v. नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन होगा, जो हमारे ऑब्जेक्ट की स्पीड में इंक्रीमेंट आएगा, उसको बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी के अंदर होने वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ अर्थ के अट्रैक्शन की वजह से टुवार्ड्स इट्स सेंटर इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन हो अर्थ के अट्रैक्शन की वजह से, उसे बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल जी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को रिप्रेजेंट करेंगे जी के साथ. डायग्राम है, अर्थ है हमारे पास, अर्थ का मास होगा कैपिटल एम, और कोई ऑब्जेक्ट है अर्थ के ऊपर रखा हुआ है, उस ऑब्जेक्ट का मास होगा स्मॉल एम. एफ इज़ द फोर्स एंड आर इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट. इफ़ वी ड्रॉप ए बॉडी ऑफ मास स्मॉल एम, कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, कोई बॉडी है, उसे ड्रॉप कर रहे हैं जिसका मास स्मॉल एम है, फ्रॉम हाइट एच हाइट से टू द सरफेस ऑफ अर्थ. इट्स स्पीड विल इंक्रीज एज इट कम्स नियरर टू द सरफेस ऑफ अर्थ. कोई ऑब्जेक्ट है एच हाइट से और स्मॉल एम उसका मास है, उसे अर्थ की तरफ ड्रॉप करेंगे, अर्थ के ऊपर डालेंगे, तो जितना वो अर्थ के सरफेस के नज़दीक आता जाएगा उतना ही उसकी स्पीड में इंक्रीमेंट होता जाएगा. द फोर्स ऑन द बॉडी विल बी, उस फोर्स के ऊपर इस बॉडी के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी, एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. एफ इक्वल टू मास कितना था ऑब्जेक्ट का, स्मॉल एम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी. इक्वेशन फर्स्ट, एफ इक्वल टू एम जी. बट दिस फोर्स इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटी की वजह से फोर्स लगाए, तो एफ इक्वल टू जी एम एम ओवर आर स्क्वायर, जो हमने कल पढ़ा था न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. एफ इक्वल टू जी एम एम ओवर आर स्क्वायर. इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एफ इक्वल टू एम जी, देन एम जी इक्वल्स टू जी एम एम ओवर आर स्क्वायर. एम से एम कैंसिल आउट, जी इक्वल टू कैपिटल जी एम ओवर आर स्क्वायर. स्मॉल जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैपिटल जी ग्रेविटेशनल पुल, एम इज द मास ऑफ अर्थ, आर इज द distance between the center of earth and the object. The value of g is 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ग्रेविटेशनल पुल की कांस्टेंट वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आपको अगर टॉपिक समझ में नहीं आया है और कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो.